पहले तो मैं आपसे वो कौन था सिलसिला जो चल पड़ा है पूरे पाकिस्तानी की, हर पाकिस्तानी की जुबान पे एक ही सवाल है कि वो कौन था। कि वो कौन था जनाब, जिसने कायदे आजम को उनकी शदीद अदालत के बावजूद गवर्नर जनरल पाकिस्तान होते हुए भी एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की वक्त के ऊपर। और उसके बाद वो कौन था जिसने लियाकत अली खान को रूस जाने से पहले ही, ताकि वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर तवाज़न ला सकते, कत्ल करवा दिया और उसका कातिल आज तक नहीं मिला। फिर वो कौन था जिसने अयूब खान ने उस दौर के अंदर जब पाकिस्तान को बुलंदियों के ऊपर पहुंचा दिया, जब आज भी हम उनके स्टेट विजिट्स की जो है वो वीडियोस देख के खुश होते हैं, और उस दौर में फॉरेन टूरिस्ट रूट के ऊपर था पाकिस्तान, हिप्पी ट्रायल के ऊपर था। तो वो कौन था जिसने अयूब खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया? और फिर उसके बाद वो कौन था जिसकी वजह से 1971 का सानिया सकूत ढाका वकू पजीर हुआ? वो कौन था जिसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जिसको अपने घर के अंदर कैद तन्हाई की वजह से इस हालत में पहुंचा दिया गया, जो अपनी घर की दीवारों के अंदर से चीखता था कि मुझसे कोई बात करे, लेकिन ड्यूटी पे मौजूद संतरी भी उससे बात नहीं करते थे। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन था जिसने भुट्टो साहब ने जब पाकिस्तान को अक़वाम आलम का लीडर बना के सामने लेके आए और मुस्लिम उम्मा को जब इकट्ठा करना शुरू किया, तो वो कौन था जिसने भुट्टो साहब का भी तख्ता उलट दिया और आखिरकार उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया? और फिर मैं पूछता हूं कि वो कौन था कि जब पाकिस्तान जो है वो कोल्ड वॉर में यूएसएसआर के खिलाफ जीत गया, तो वो कौन था जिसने जिया-उल हक साहब का प्लेन भी गया है वो क्रैश करा दिया? आज तक वाज़े तौर पे तो आपको नहीं पता चला। और फिर मैं पूछता हूं कि वो कौन था जिसने जमहूरी हुकूमतों के आने के बाद पाकिस्तान में करप्शन का एक ऐसा बाजार गर्म किया और उन लोगों ने उस करप्शन के पैसे से ऐसा मालो दौलत इकट्ठा किया कि आज उनके पास पूरे का पूरा निजाम जो है वो लपेटने की सलाहियत है, इतना पैसा है उनके पास। और आखिर में पूछता हूं कि वो कौन था जिसने जब इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन था, 6% तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में दोबारा से तवाज़न नजर आ रहा था, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी खुद मुख्तार होती नजर आ रही थी, पाकिस्तान में एक लीडर इमरान खान की सूरत में उभर रहा था जो कि पाकिस्तान को जो अंधेरे हैं उनसे निकाल के रोशनी की तरफ लेके जा रहा था। तो वो कौन था जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन करके हुकूमत का तख्ता उलट दिया? मतलब वो मेरा सवाल का जो एसेंस है, जो बेसिक क्वेश्चन है कि वो कौन है, वो कौन था जो पाकिस्तान जब भी अपनी टांगों के ऊपर खड़ा होने लगता है तो उसकी पीठ में छुरा घोंप देता है? ये सवाल मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूं। ये कोई सिर्फ और सिर्फ बैरूनी साजिश नहीं होती, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता, या सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फैक्टर नहीं होता, अंदरूनी साजिश नहीं होती। मीर जाफर और मीर सादिक हमेशा से अजल से मौजूद रहे हैं हमारी कौम में, आज दिन तक मौजूद हैं, और बाहर वाले हमें कभी भी डिवाइड एंड रूल नहीं कर सकते, कभी भी बांट नहीं सकते जब तक हमारे अपने अंदर मीर जाफर और मीर सादिक मौजूद ना हो। ये जरूर सोचिएगा और अपने कंफर्ट जोन से निकल के आपको ये बात सोचनी पड़ेगी। मैं आवाज़े हक बुलंद कर रहा हूं तो मेरे ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर है हर तरफ से। तो ये अब वक्त आ गया है कि इन मौजूआत के ऊपर बात की जाए, और वक्त आ गया है कि आपके सामने इन तमाम मामलात को रखा जाए। तो मैं सवाल आपके पास छोड़े जा रहा हूं, जवाब आप लोगों को मालूम तो है, लेकिन उस जवाब को जानने के लिए और उस पर बात करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से, जिस तरह मैंने कहा है, बाहर निकलना पड़ेगा।